नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। बचपन से जब स्कूल जाते रहे होंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहता था। आज के दिन तमाम प्रतियोगिताएं होती थी, भाषण प्रतियोगिता होती थी, लेखन प्रतियोगिता होती थी, स्लोगन राइटिंग होती थी और गांधी जी पर हमको भाषण देना पड़ता था। ऐसा इसलिए कराया जाता था ताकि आप गांधी जी के व्यक्तित्व को अच्छे से पहचाने, क्योंकि आप बचपन से जिस चीज को पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा ताउम्र याद रहेगी। और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने ना केवल सत्य और अहिंसा के तहत इस मुल्क को आजाद करवाया, बल्कि उसके जीवन शैली से हम लोगों को सीखना चाहिए। आज हिंदुस्तान में तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमको गांधी जी की याद आती थी। उन्होंने आजादी से पहले जो बातें कही, जो उन्होंने लिखी, जो अपने पत्राचार में कहा, वो आज कहीं ना कहीं बातें हमको साक्षात हमारे सामने से गुजरती हैं। मेरे साथ एक बेहद युवा साथी मेरे साथ जुड़ेगा। उसका नाम है आयुष चतुर्वेदी। आयुष चतुर्वेदी जब 11 साल माफिए जब 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो था गांधी जी के ऊपर। इस वीडियो को प्रियंका गांधी से लगाकर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी वायरल किया था और उसमें ये इस बच्चे की शिकायत थी। इसने युवाओं से आह्वान किया था कि आप लोग गांधी को किस तरह मानते हैं, किस तरह पहचान रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूं उसी आयुष चतुर्वेदी से, वो हमको बताएगा। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नव भारत टाइम्स में सीधे सीधे लाइव हो रहे हैं। आयुष चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत टाइम्स में। धन्यवाद भैया। नमस्कार आप सभी को आयुष, और गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुष, आप हम सब आपको जानते हैं, आपका वो वीडियो वायरल हुआ था, हम सब ने देखा। आज गांधी जयंती है, 1 साल बाद आप आज इस दिन को किस तरह याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। गांधी जी को याद करने के लिए महज एक दिन ही हमें नहीं चुनना चाहिए, हमें रोज किसी न किसी बहाने से महात्मा गांधी को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की नींव महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने रखी है। उनके विचारों को पढ़ते हुए आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार आज तमाम भ्रांतियां व्हाट्सएप और फेसबुक पर उनके बारे में फैल रही हैं, यदि हम उनके बारे में शोध करें, उनकी किताबें पढ़ें, तो हम जान पाएंगे कि वो किस तरह से धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द की बातें करते थे, न कि किसी एक आज जैसे कि उनके बारे में कई बातों को लेकर के नफरत फैलाई जाती है, तो उन चीजों से बहुत ऊपर थे महात्मा गांधी। तो उन चीजों को लेकर आज भी हमें याद करने की जरूरत है और महज आज भी नहीं, रोज किसी न किसी बहाने से याद करने की हमें जरूरत है महात्मा गांधी को। आयुष, आपने कहा था कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं, जी। और लेकिन उनके हेराम से कोई डरता नहीं। बड़ा जी बिल्कुल। कटाक्ष आपने किया था। इस एक लाइन को अगर समझा जाए तो बहुत बड़ी बात आपने आज के जय श्री राम और हे राम जैसे शब्दों को लेकर, मुझे लगता है ये बात कही थी आपने। तो क्या लगता जी है आपको बिल्कुल। गांधी जी के हे राम में और उनके हिंदुत्व वाले शब्द में और आज के हिंदुत्व और आज के गांधीवादी शब्द में? जी, सही बात है कि गांधी के हे राम से कोई दूसरी कौम डरती नहीं थी और गांधी से बड़ा कोई हिंदू भी नहीं था। गांधी गीता पढ़ते थे, गांधी हर धर्म की धार्मिक किताबें पढ़ते थे और गांधी को गोधर्मी हिंदू कहा जाता था, या गाय से जिसे प्रेम हो वैसा हिंदू कहा जाता था। लेकिन अगर हम हिंद स्वराज में पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि यदि कोई मुसलमान जैसे कि मुसलमानों पर ये बात कही जाती है कि वो गाय को ऐसे करते हैं, उन्हें काटते हैं ये वगैरह, तो उसपे महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं गाय को कटने दूंगा, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं होगी कि जिसके लिए मैं किसी मुसलमान को मारूं। तो इन चीजों से हमें उनका जो हिंदुइज्म था वो सीखना होगा। उससे गांधी जी धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते थे और एक धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी विद्यालय में बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना कि मदरसे में कुरान पढ़ाया जाए और ना हिंदुओं को गीता पढ़ाई जाए। उसे मौलिक एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा दी जाए, ना कि किसी धार्मिक तरीके से। तो ये एक इंसान कह रहा है कि जो खुद बहुत बड़ा हिंदू है, बहुत बड़ा सनातनी है, और इसे हम नकार नहीं सकते। गांधी धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे, लेकिन हिंदू धर्म की बहुत सी चीजें थीं जिनका वो पालन करते थे और जिनके वो हिमायती थे। लेकिन फिर भी जो उसको लेकर एक उन्माद फैलता है, धार्मिक उन्माद फैलता है, तो उसको लेकर गांधी उसके खिलाफ थे। वो हिंदुओं को भी बचाते थे, मुस्लिमों को भी बचाते थे जब दंगे हुए पार्टीशन के बाद।
तो ये जी। चीजें हमें सीखने की जरूरत है कि आज के जय श्री राम और गांधी के हे राम में कितना फर्क है। कि हे राम कोई नारा नहीं था, हे राम एक ईश्वर से जुड़ने की एक चीज थी, और ये एक राजनीतिक नारा बन चुका है जय श्री राम आजकल। तो इन चीजों से हमें समझने की जरूरत है। आयुष, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। अमूमन इस जी। उम्र में रुचियां पढ़ने में होती हैं, लिटरेचर पढ़ने में रुचि होती है। लेकिन गांधी को जानने की इच्छा आपसे कब से हुई और कैसे आपने गांधी को पढ़ना शुरुआत की? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्या घर में ऐसा माहौल था या फिर गांधी से जुड़े कोई लोग आपसे मिले? वो गांधी से आपका लगाव कहाँ से शुरू हुआ? जी, वही घर का ही माहौल सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। घर में ऐसा माहौल रहा कि जब मुझे सिर्फ़ इतना मालूम था, पहले आज से 6-7 साल पहले जब मैं कक्षा चौथी 5वीं में रहा हूँगा, तो मुझे बस इतना मालूम था कि महात्मा गांधी एक नेता थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरे परिवार में चाहे वो पिताजी हों, तो वो भी ऐसी लिखते हैं, राजनीतिक नेताओं की किताबें वगैरह ले आके रखते हैं। तो उन चीज़ों से हमेशा एक जुड़ाव बना रहा। किताबें जब सामने देखता था तो एक बार को लालच आता था कि अच्छा पढ़ूँ। तो पहली बार मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ी, तो उसमें कई चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि गांधी जी बहुत आसान लिखते थे। कोई भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनकी लिखी हुई चीज़ों को आसानी से समझ सकता था, बशर्ते या बजाय किसी और नेता के। तो उस चीज़ से मुझे पढ़ के जुड़ाव लगा, और आप रिलेट कर सकते हैं जब आप गांधी को पढ़ते हैं। तो वहीं से एक प्रेरणा शुरू हुई जब मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ी, उसके बाद हिंद स्वराज पढ़ी, तो एक आसान भाषा में जो आपको कनेक्ट मिलता है गांधी के पास, वो कहीं और नहीं मिलता है। तो यही कारण है कि उनसे एक आकर्षण पैदा हुआ, एक प्रेम, एक स्नेह पैदा हुआ, तो उसी के कारण उनके बारे में बोलता, लिखता रहता हूँ। आयुष, आप अपने व्यक्तित्व में जब से आपने किताबों को पढ़ना शुरुआत की, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो गांधी की किताबें, तो जी। उसमें आपने क्या फ़र्क पाड़ा? आपने अपने व्यक्तित्व पे आपने क्या उसमें असर देखा? आस-पास समाज में क्या असर देखा? क्या आपने जो वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आप तमाम लोगों की नज़र आप पे गई, तो क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रयास से, आपके इस ज्ञान से, आपके इस अनुभव से, इस समाज का किसी तरह भला हो रहा है? क्योंकि तमाम ऐसी दृश्य हमारे सामने आते हैं आयुष, कि वो हमको अंदर तक झकझोरते हैं, हमारे मानवता पर, हमारे बिल्कुल। इंसानियत पर सवाल उठाते हैं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये तो मुझे नहीं पता कि मैं जो करता हूँ उससे समाज को कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इससे फ़र्क पड़े। क्योंकि जब मैंने गांधी को पढ़ना शुरू किया तो मेरी नज़र बिल्कुल बदली। मेरे विचारों में परिवर्तन आए कि जिस तरह से एक बच्चे को क्या पता रहता है, एक बच्चा आम तौर पर, मैं भी जब छोटा था तो मैं नॉवेल्स पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ता था। लेकिन जब मैंने गांधी जी को पढ़ना शुरू किया, गांधी जी के अलावा भी कई नेताओं की किताबें पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समाज में कई दिक्कतें दिखी कि जिन्हें हमें सुधारना चाहिए और जिन्हें सुधारने की उन्होंने कोशिश की थी, और शायद बहुत हद तक सफल भी रहे थे। लेकिन जो चीज़ें छूट गईं, तो आज वो हमारा दायित्व है कि हम उनको पूरा करें। और उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने की मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो लिख के बताने की कोशिश करूँ या बोल के बताने की कोशिश करूँ, तो वही कोशिशें करते रहता हूँ। और हाँ, वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद तारीफ़ें मिली, तो उससे प्रेरणा भी मिलती है, और कुछ आलोचनाएँ या सीधे तौर पर कहें तो गालियाँ भी मिली। तो उससे भी लगता है कि अभी भी समाज में बहुत लोग हैं जो गांधी को उतना नहीं जानते। जो कि गांधी एक फ़िज़िकल रूप में हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उनका विचार था उसे भी आज मारने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। तो उसी के खिलाफ मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ बताते रहूँ, जिससे कि समाज को फ़र्क पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ असर ज़रूर पड़े। आयुष, इस समय जो हम देखते जा रहे हैं अभी फिलहाल, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, तो जी। महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का अपराध हुए हैं, आपने जी। हाथरस का कांड सुना, आपने जी। बलरामपुर का कांड सुना, आपने देश के जगह-जगह से मासूम बच्चियों के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो जी। क्या, अगर गांधी जी को, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये, कि क्या गांधी जी ने इसके बारे में, बलात्कार के बारे में या महिलाओं के साथ जघन्य अपराध के बारे में, उन्होंने ऐसी कोई किताब में कोट है या उनका कोई ऐसा प्रसिद्ध कोट जो आपको याद आता हो, जो आपने पढ़ा हो? जी, उन्होंने कई चीज़ें कही हैं। जैसे महिलाओं को आम तौर पर क्या कहा जाता है कि महिलाएँ अबला हैं, अबला नारी है।
तो उसको लेकर महात्मा गांधी ने कहा था कि महिलाएं किसी भी पुरुष से ज्यादा सुदृढ़ होती हैं, किसी भी पुरुष से ज्यादा मजबूत होती हैं महिलाएं। लेकिन आमतौर पर यह है कि एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एक नोशन बन गया है कि उनको अबला कहने का। और चाहे महात्मा गांधी हो या भीमराव अंबेडकर हो, दोनों का ये विचार था कि किसी भी देश की तरक्की को उसके औरतों, वहां मौजूद औरतों की, महिलाओं की तरक्की के हिसाब से मापा जाएगा। तो जब हमारा देश ऐसा बनेगा कि जहां महिलाएं खुलेआम आजादी से घूम सकें, तो वो असल मायनों में हमें आजादी मिलेगी। तो ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। लेकिन आज उनके जन्म को 151 साल हो गए और उनकी मृत्यु के भी तकरीबन 70 साल हो गए हैं। तो उसके बावजूद भी हमें ये दिखता है कि वो जो महिलाओं के प्रति हमारी सोच रही है, वो अभी भी कहीं न कहीं बेकार ही है। कई जगह पे ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो पिछले दिनों पे हम कठुआ की बातें सुने हों, अभी हाथरस, बलरामपुर वगैरह की बातें, आजमगढ़ की बातें हों। तो ये चीजें झकझोरती हैं हमें कि हम कैसा समाज बन रहे हैं। और ये समाज हम इसीलिए ऐसा बन रहे हैं क्योंकि हम कहीं न कहीं एक वैचारिक सोच से दूर होते जा रहे हैं। तो वैचारिक सोच से अगर हम दूर होंगे, तो ऐसी चीजें पनपती हैं और उन्हीं का कारण है कि ऐसी चीजें हमें देखने में आती हैं। आयुष, जो आपका वीडियो वायरल हुआ था 2019 को, मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ पंक्तियां आप उसी अंदाज में यहाँ पे पढ़िए, और अगर आपको याद हो कुछ भी भाषण का वो अंश जो आपने वहां पे किया था, मैं चाहूंगा कि आप उसको नवभारत टाइम्स के प्लेटफॉर्म में एक बार फिर अपने उस भाषण की कुछ लाइनें जो आपको बेहद आपको छूती हो, दिलचस्प हो, वो आप यहाँ पे जाके हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। जी, जैसे कुछ चीजें जो मुझे याद आती हैं वो मैं बता रहा हूँ कि उसमें मैंने एक बात कही थी कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी, क्योंकि गांधी भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे। और गांधी ने बुनियादी तालीम की बात की थी कि जो पढ़ाई आपके हुनर को बढ़ावा न दे, वो बदतमीजी की पढ़ाई है। और ऐसे ही वो कहते थे कि आंख के बदले आंख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। यानी अगर हम बदला लेने की एक सोच के साथ हम किसी के साथ कार्य करें, किसी के साथ उसको रिटेलिएट करें, तो उससे तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। और महात्मा गांधी को जैसे मजबूरी का प्रतीक महात्मा गांधी कहा जाता है, तो उस पर मैंने कहा था कि महात्मा गांधी मजबूती के प्रतीक हैं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सेना को आप हथियार से नहीं हरा सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा कि जिसका मुकाबला वो न कर सकें, और वो हथियार है अहिंसा। अहिंसा से कारगर हथियार हमारे पास कोई नहीं है। तो यही बातें हैं, जैसे कि मैंने एक और बात कही थी कि आज का युवा हैरी पॉटर और चेतन भगत को या किसी अन्य नॉवेलिस्ट को जितना पढ़ता है, उतना गांधी को हम नहीं पढ़ते। और अगर पढ़ते तो आज पीढ़ियों का सबक जो पीढ़ियां सीख रही हैं, वो कुछ और ही होता। जो आज हम कर रहे हैं, अगर हमने गांधी को पढ़ा होता या किसी अन्य उनके जैसे नेताओं को पढ़ा होता, तो हम ऐसा नहीं करते जो चीजें आज देखने में आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। आपने मुझे पुरानी यादें ताजा करा दी। मैंने भी आपका वीडियो कई बार सुना और देखा, मुझे भी उससे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि गांधी को हम जिस तरह हमको समझना चाहिए, शायद हम अपने देश के उस गौरव को नहीं समझ पा रहे जो हमारी सबसे बड़ी जी पूंजी है। तो आज के मैं युवाओं में ज्यादातर आयुष ये एक सोच देखता जा रहा हूं कि वो गांधी को तरह तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाट्सएपिया ज्ञान और ये फेसबुकिया ज्ञान इतना हावी होता जा रहा है कि लोग जी फैक्ट बिल्कुल। मिसिंग हो रहे हैं, उनकी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि व्हाट्सएप पे आए मैसेजेस फॉरवर्ड कर करके और ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इस देश के विभाजन का पूरी जिम्मेदारी महात्मा गांधी के सर मर दी गई। वहीं पे भगत जी सिंह को फांसी हुई तो फांसी में गांधी जी ने नहीं बचाया। इस बात को जी लेकर बहस चढ़ी और युवा उसमें बढ़ चढ़कर आज भी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में अजीबो तरह के शब्द जो मैं लेना भी नहीं चाहता, वो ट्रेंड जी कराए जा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस शख्सियत की मूर्ति उस देश में लगाई गई हो, जिसने उसको गुलामी से भगाया हो, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। व्यक्तित्व की पहचान इससे बड़ी क्या हो सकती है आयुष? जी जी जी, तो वही बातें हैं कि अ, अब हम उस व्हाट्सएप से ज्ञान लेते हैं जो ये बोलता है कि ये फोटो 111 लोगों को शेयर करिए तो आप पे आपके ऊपर धन वर्षा होगी।
तो उस व्हाट्सएप से हम ज्ञान ले रहे हैं और गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, अन्य नेताओं के बारे में हम उस व्हाट्सएप से अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी चीज है। और जहां तक की धारणाओं को लेकर बात है, जैसे कि भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह की फांसी महात्मा गांधी ने नहीं रोकी, या फिर बंटवारे का शाश्वत कारण, बंटवारे का जिम्मेदार गांधी को ठहरा दिया जाता है सीधे। तो उस पर अगर हम कुछ अध्ययन करें, कुछ पढ़ने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि सबसे पहली चीज तो कि अगर भगत सिंह की बात हम लें, तो भगत सिंह को जब फांसी हुई तो गांधी जी वकालत छोड़ चुके थे, पहली चीज। और गांधी जी का जो भगत सिंह का जिन्होंने केस लड़ा वो थे आसिफ अली, वो कांग्रेस के ही एक नेता थे, अहिंसक नेता थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा, जो कि एक उनका बाद में भले हिंसा से कुछ मनमुटाव हुआ भगत सिंह का, लेकिन उस दौरान वो हिंसक गतिविधि के लिए ही जेल में बंद थे। तो आसिफ अली नाम के नेता ने उनका मुकदमा लड़ा, और गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हमने सुना होगा, उस दौरान वॉइस रॉय थे इरविन, तो उनसे गांधी ने 11 मांगे रखी थी और ये भी बोला था कि अगर हो सके तो भगत सिंह की फांसी रुकवा दो। तो उनकी 11 मांगे नहीं मानी गई और ये भी मांग नहीं पूरी हुई। तो इन चीजों को लेकर जब हम पढ़ते नहीं हैं तो हमारे मन में तमाम धारणाएं आती हैं कि अरे गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, जबकि भगत सिंह के अगर हम लेख पढ़ें, प्रोफेसर चमन लाल और डॉक्टर जगमोहन सिंह द्वारा संपादित एक किताब है, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। इस किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि कीर्ति नाम की एक मैगजीन में, एक पत्रिका में भगत सिंह तमाम लेख लिखते थे, और उसमें कई लेखों में उन्होंने महात्मा गांधी की खूब तारीफ की है। लेकिन तब भी हम पढ़ते नहीं हैं और हम एक नोशन बना देते हैं कि भगत सिंह और गांधी में बहुत मनमुटाव था। मनमुटाव जरूर था, मतभेद जरूर थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। और भगत सिंह तो खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुकवाई जाए। वो कहते थे कि मेरी फांसी अगर रोक दी गई तो ये कायरता का प्रतीक हो जाएगा, क्योंकि मैं अब क्रांति का पर्याय बन चुका हूँ, और मुझे फांसी होगी तो जो युवा है देश में वो मुझसे प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे। और यहीं पे दूसरी बात, जैसे कि बंटवारे का कारण गांधी जी को बता देना, तो 15 अगस्त सन 47 को हम आजाद हुए थे, उस दिन दिल्ली में जश्न मन रहा था, लेकिन गांधी कहाँ थे? गांधी तो कलकत्ते में थे, वेस्ट बंगाल में थे, वो वहां पे दंगे रोक रहे थे। तो गांधी को बंटवारे का कारण बताते हैं आप लोग, और गांधी बंटवारों में जो दंगे हुए नुआखली में, उन्होंने हिंदुओं को बचाया। मुस्लिम उन्हें गाली देते थे, उनके ऊपर चप्पलें फेंकी जाती थी, थूका जाता था, ऊपर से छत पर से लोग थूकते थे, गंदी चीजें फेंकते थे। तब भी गांधी वहां पर आंदोलन करते रहे, उपवास करते रहे कि नहीं, आप हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर रहिए। और वहीं दूसरी जगह जहां मुस्लिमों को मारा जा रहा था, वहां एक मुस्लिम के ही घर में गांधी रुके और हिंदुओं ने उन्हें मारने की कोशिश की। तो इन चीजों से हमें समझने की जरूरत है कि गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भले प्रधानमंत्री बन जाएं, वो इतने तक कहते हैं कि नेहरू से वो बात भी करते हैं कि आप जिन्ना को ही हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, लेकिन भारत का बंटवारा नहीं होने दिया जाए। तो ऐसे इंसान को, जो एकदम जो उच्चतम जिसने की कोशिश की हो कि बंटवारा रुक जाए, उसको हम आज बंटवारे का शाश्वत कारण बता देते हैं। तो ये कई चीजें हैं कि जो हम पढ़ेंगे तो वो खुलती जाएंगी चीजें कि कैसे कैसे इन्होंने बंटवारे को भी रोकने की कोशिश की, भगत सिंह की फांसी भी रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों में असफल रहे। और हर नेता असफल ही हो जाता है कई मुद्दों पर, कई चीजों पर, तो वो चीजें हमें स्वीकारनी होंगी। जी आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। एक समय का मियाद है वो पूरी हो चुकी है यहाँ पे। आयुष, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और गांधी पर जो आपने प्रकाश डाला है, हालांकि गांधी कुछ शब्दों में या कुछ समय में बांधे नहीं जा सकते, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए एक काफी लंबा वक्त चाहिए, खुली सोच चाहिए। तो लेकिन आपकी बातों से इतना तो आयुष आज समझ में आ गया कि आज का युवा कहीं ना कहीं भटक रहा है और उस गांधी से दूर होता जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आयुष हमारे साथ में जुड़े थे, ये वो छात्र हैं जो इस समय 12वीं में पढ़ रहे हैं, और 12वीं में पढ़ने के बाद इनको 11 में पढ़ते हुए गांधी पर इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है, गांधी को मानते हैं, और जिस तरह से गांधी को प्रासंगिक बताते हैं आज के समय में, देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मानवता शर्मसार हो रही है, हर ओर महिलाओं की चीख पुकार है, अपने अब सरकारें अपने अपनी तरीके से काम कर रही हैं, किसी को कोई आंदोलन कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं मिसिंग है
जो छूटा हुआ है वो गांधी की विचारधारा, जो हमसे कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। और आयुष का यही कहना है, यही मानना है, यही इनका मिशन है कि हम सबको गांधी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का हक है, ये बात भी है। लेकिन जो बात हम कहें वो फैक्चुअल हो, वो व्हाट्सएपिया और फेसबुकिया ज्ञान से परे होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे अब विराम लेता हूं, और यही अपील के साथ में आप आपसे मैं विदा लूंगा कि गांधी को पढ़ें, समझें। गांधी एक व्यक्तित्व, एक विचारधारा, एक नाम ऐसा जिससे हमारा व्यक्तित्व सुधर सकता है। उन्होंने कई बातें अपने जीवन में ऐसी कही है जिनको लागू करने से आप खुद में एक बड़ा परिवर्तन, अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन जरूर पाएंगे। नमस्कार।